अगर किसी रिश्ते के प्रति तुम्हारी सच में श्रद्धा है ना, तो तुम्हें वो चीज़ मिलकर रहेगी, वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। अब जैसे मान लो कि लक्ष्मण जैसा अपने भाई के लिए प्रेम है, अगर वो ईमानदारी है ना, तो वो रिश्ता आजीवन बरकरार रहेगा। आजीवन, कोई कभी उसमें बीच में आ ही नहीं सकता। पर प्रेम भी वैसा ही होना चाहिए जो आज के समय में ना अक्सर नहीं होता है। छल कपट, ईर्ष्या, दांव पेच, किसी को अलग करना, किसी से किसी की दूरी बनवाना, जो ये सब में रहेगा तो यही लौट कर उसके पास आएगा। और जो प्रेम करेगा ना, वो अपने प्रिय को कभी निराश, कभी हताश, कभी उदास नहीं देखना चाहेगा। तो प्रेम इतनी ईमानदारी वाला रखो ना, इतना सच में प्रेम मतलब प्रेम रखो। और देखो, तुम्हें कोई पूजा पाठ कराने की आवश्यकता नहीं, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, खुद तुम्हारे रिश्ते लौटकर तुम्हारे पास आएंगे। आज तुम्हारे घर में जो पूजा होगी ना, अब तुम क्योंकि बहुत थके हुए भी रहो, तो संभवतः तुम्हें शामिल होने की इच्छा ना हो। तुम जो भी करो, मगर आरती के वक्त या आरती के बाद भी जाकर एक बार बस वहाँ उपस्थित ज़रूर हो जाना। तुम इतना भी करोगे ना, तो तुम्हारे तरफ से ये काफ़ी है, और इतने में ही तुम्हारा परिवार खुश हो जाएगा। तो बस इतना भी कर लेना, पर ज़रूर करना। इस हफ्ते ना तुम्हारा पूरा परिवार एक बहुत बड़े तनाव से बाहर निकल जाएगा। एक मानसिक तनाव जिसे तुम सब झेल रहे हो, उससे तुम सब बाहर निकलोगे। और मुझे पता है कि तुम्हें भविष्य में कुछ चुनौतियां नज़र आ रही हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दुश्मनों का वार कहीं बढ़ ना जाए। उसके लिए मैं तुमसे ये कहूँगा, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं तुमसे यही कहूँगा कि अब ना तुम बस ये करो ना कि मधुर बोलो, जितना हो सके मधुर बोलो। तुम थक जाते हो, गुस्से में बात करते हो, पहला तो वो करना बंद कर दो। दूसरी बात, तुम प्रत्येक दिन किसी एक विशेष समय पर अपने घर की खुशहाली के लिए दीपक जलाओ। ये 2 काम करो। और तीसरी कि तुम ये भी करो साथ में कि कोई फैसला ले रहे हो ना, सोच समझ कर लो, और लेने के बाद ना उस पर टिके रहो, उससे बदलो मत। अगर ये 2-4 काम तुम तरीके से कर रहे हो ना, तो तुम्हारे शत्रु कभी भी तुम्हारी तरफ दृष्टि तक नहीं उठाकर देखेंगे। और अब ये करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि तुम्हारा घर अच्छे से चले। क्योंकि एक तरफ कुछ लोगों की पीड़ा जितनी थी उसमें कमी आ जाएगी, पर दूसरे तरफ जो तुम्हारा डर है कि कहीं चुनौतियां ना बढ़ जाए, तो इसके लिए बस यही करो। देखो, तुम्हें अचार खाना भी पसंद है, मैं ये जानता हूँ, लेकिन तुमसे हर कुछ बन जाए ये ज़रूरी तो नहीं। तुम व्यस्त रहते हो, तो ऐसे में ना तुम अचार खरीद कर खा सकते हो। अगर तुम्हें किसी विशेष स्वाद का खाना है ना, तो अपनी ही सोसाइटी में तुम ध्यान से देखो, तुम्हें कोई ऐसी अम्मा, कोई ऐसी मासी ज़रूर मिलेंगी जो बहुत थोड़े से पैसे में ना तुम्हें सिर्फ अचार का डब्बा नहीं पकड़ाएंगी, उसमें खूब सारा प्रेम भी दे जाएंगी। एक अलग स्वाद, एक अलग एहसास होगा उसमें। तो इसलिए तुम थोड़ा देखो, बात करो, तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें तुम्हारे मन का अचार मिल जाएगा। पर अब इस चीज़ के पीछे ना अपना समय मत लगाना। जब जीवन में आगे समय मिलेगा तो तुम ये भी काम कर लेना, मगर अभी व्यस्तता है और तुम्हारा समय कुछ और चीज़ की मांग कर रहा है ना, तो अभी उधर ध्यान दो। खुश रहो।